हेलो हाय गाइस, यू आर अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय लर्निंग टाइम। यह वीडियो मैं फिर से क्लास 9th के बच्चों के लिए लेके आया हूं जिन्होंने अभी 8th क्लास पास की है और इस समय अभी लॉकडाउन का समय है। मेरा कॉन्सेप्ट है मेरा आज का, जो कि स्क्वायरिंग और क्यूबिंग है, जो कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन बच्चों को कहीं कहीं रेशनल नंबर में जब हम उसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। रेशनल नंबर का स्क्वायरिंग करना बहुत इजी है, लेकिन इरेशनल नंबर का स्क्वायरिंग करने बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन है बहुत सिंपल। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट है जो वो बहुत टफ है, मतलब समझ में आता है। मतलब बच्चों को जब, क्योंकि 8th क्लास में रेशनल नंबर्स ही चलते थे, इरेशनल नंबर्स 8th क्लास में नहीं थे। लेकिन 9th क्लास में एकदम सडन चेंज आता है 9th क्लास में, जो कि इरेशनल नंबर का आता है और इरेशनल नंबर में बच्चों में नहीं बनते हैं। तो आए गाइस, आज हम उसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्क्वायरिंग और क्यूबिंग करना, जो कि स्क्वायरिंग करना और क्यूबिंग करना, वो आज हम सीखेंगे किस प्रकार करते हैं। हमने आपसे बोला फर्स्ट वी विल डू स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग पहले करते हैं अपन। हमने भी आपसे बोला कि 2 का स्क्वायर करो आप। हमने भी आपसे बोला 2 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाता है 4। 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाता है। 4 का स्क्वायर करो तो 16 आ जाता है और 16 का स्क्वायर करो तो 256 आ जाता है। हमने क्या किया, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 16। मतलब हमने पहले 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, हमने 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, 16 का स्क्वायर किया मतलब 256 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपने 2 इंटू 2 किया, मतलब 2 की पावर 1 2 की पावर 1, इट विल गिव्स यू 2, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, इट विल गिव्स यू 4। आपने पहले से ही पढ़ के रखा है a की पावर m इंटू a की पावर m इक्वल्स टू a m प्लस m विच विल गिव्स यू a की पावर 2m, a की पावर 2m। यदि हमने इसमें लेके चले 4 पे, तो 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1, इट विल गिव्स यू 4 की पावर 1 प्लस 1, इट विल गिव 4 स्क्वायर, इट विल गिव अगेन 16। इसने आपको क्या दे दिया, 16 दे दिया। यदि हम आपको लेके चले 5 पर, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इट विल गिव्स यू 5, 1 प्लस 1, इट विल गिव्स यू 5 स्क्वायर, इट विल गिव्स यू आंसर 25। मींस दैट 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। और ये तीनों जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं, पूरे एक्सपोनेंट्स किस पर डील करते हैं, इस वाले फंक्शन पर, इस वाले फंक्शंस को पूरे डील कर रहे हैं। अब हमने आपको लेके चलते हैं क्यूबिक फंक्शंस पर, मतलब किसी भी चीज का क्यूब कैसे करते हैं। अभी तक जो वीडियो चल रही है ये बहुत सिंपल है। इसके बाद जब ये पूरा रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है, रेशनल नंबर के लिए है, इसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए इरेशनल नंबर। अभी हमने उसमें बोला, अब करते हैं हम आपकी क्यूबिंग। क्या करते हैं, क्यूबिंग। जब हमने इसमें क्यूबिंग की, हमने आपसे बोला 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। हमने क्या दिया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ, इंटू 2 इंटू 2 किया, इसमें इंटू 3 किया, इंटू 4 किया हमने। अब यदि हमने इसमें बोला, इसमें यदि हम जे वाला फंक्शन ही लगाएं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, it will gives you 2, 1 plus 1 plus 1, it will gives you 2 cube which will equals to 8, which will equals to 8. Again now come on 3, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, it will gives you 3, 1 plus 1 plus 1, it will gives you 3 का क्यूब, it will gives you 3 का क्यूब 27. Now again on 4, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1, it will gives you 4, 1 plus 1 plus 1, it will be 4 cube which will equals to 64, which will gives you 60। अब हम फिर से स्क्वायरिंग ऑफ
इर्रेशनल नंबर। स्क्वेयरिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं, हमने भी आपसे बोला कि 2 ही हमने इसको ले लिया, हमने 2 ले लिया, इसको इर्रेशनल नंबर में डिनोट करना है तो इसका अंडर रूट इसमें लगा दो आप, तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हमने दूसरा लिया √3 √4, मतलब इसका डोनेशन है, जो डिनोट करने का तरीका है वो √2 है, √3 है। किसी की पावर में अंडर रूट लगा दें, किसी में भी हम अंडर रूट लगा दें तो वो इर्रेशनल नंबर की क्वालिटी उसकी बन जाती है। इसको यदि हम √2 को दूसरे तरीके से लिखें, तो यदि हम √2 को दूसरे तरीके से लिखें, तो इसका तरीका होता है 2 की पावर हाफ। इसी का दूसरा तरीका होता है 2 की पावर हाफ। 2 की पावर 1 नहीं ना, 2 की पावर 2, आपको हाफ लिखना है। फिर √3, अगेन एग्जांपल, मींस 3 की पावर हाफ। अगेन √4, it will gives you 4 की पावर हाफ, but it will gives you answer 2. It will give you answer 2. The value of 2 on base half 1.414, 3 on base half 1.732, 1.414, 1.732 and 4 on base half, it will gives you a 5. जी होता है स्क्वायरिंग। अभी जब स्क्वायरिंग नहीं की है, अब हम इसको स्क्वायरिंग की ओर चलते हैं। अभी हमने डोनेशन बताया कि इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, अब हम स्क्वायरिंग की ओर चलते हैं। हमने क्या √2 का स्क्वायर, हमने क्या किया √2 का स्क्वायर किया। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर अंदर लिखा है उसको जस्ट फिर से लिख देना है, उसको जस्ट फिर से लिख दो आप। हमने क्या किया √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, इट विल गिव्स यू फिर से अगेन 3। हमने फिर से किया √4 का स्क्वायर, इट विल गिव्स यू, इट विल गिव यू 4। √5 का स्क्वायर, इट विल गिव्स यू अ 5, इट विल गिव यू सिंपली अ 5। हम उसी चीज को अभी हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के तरीके से लिखें तो √2 है, √2 है, √2 की इसमें किसकी कितनी पावर है? 2 की पावर हाफ है। यदि हम इसको 2 बार लिख दें तो 2 की पावर हाफ, फिर से क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, मतलब √2 का स्क्वायर किया, मतलब √2 इंटू √2 ऐसे ही लिखा है हमने, तो 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ मतलब 2 हाफ प्लस हाफ, इट विल गिव्स यू 2। देखो आ गया वही का वही आंसर, हमने वेरीफाई भी करवा दिया, हमने आपको वेरीफाई भी करवा दिया। हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं √3 का। अब √3 का देखो आप कैसे करना है। √3 है 3 का पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ। हमने इसमें क्या किया 3 की पावर हाफ ऊपर प्लस हाफ ऊपर, क्या बन गया ये 3 बन गया। हमने 4 के साथ लेके चला, मैं 4 के साथ जब मैं लेके चला तो 4 की पावर हाफ इंटू 4 की पावर हाफ, इट विल गिव्स यू 4 हाफ प्लस हाफ, इट विल गिव्स यू 4। सही। अब आपको इसी चीज का अब इसका क्यूब करना है। अब क्यूब एक फंक्शन ला रहा है किसी चीज में, मतलब किसी चीज का क्यूब कैसे करेंगे आप? क्यूबिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर, क्यूबिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर। यदि हम इस कॉन्सेप्ट में देखें आपको तो √2 का क्यूब कितना होगा? √2 का क्यूब होगा। आपको उसमें क्या करना है, एक बार हम आपको बता रहे हैं, हम वेरीफाई करवा देंगे आपके लिए सही है कि नहीं आ रहा है इसका आंसर। हम आपको दिखाते हैं √2 का क्यूब किया आपने। क्यूब का मतलब है √2 √2 √2। √3 का क्यूब किया √3 √3 √3। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है √2 है हम उसको √2 लिख देंगे एज इट इज, और आगे आप लगा दो उसका फंक्शन जो अंदर लिखा है, तो उसका हो जाएगा 2 √2। हमने √3 के साथ किया √3 का क्यूब, इट विल गिव्स यू √3 एज इट इज लिखना है, और 3 हमने बाहर लगा दिया। हमने √5 का बोला आपसे,
तो 5 एज इट इज बाहर और √5। तो चौथा फंक्शन बोला हमने आपसे √7 के लिए 7√7। अब हम आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से उसको वेरीफाई करवा देते हैं। जैसे √2 की क्यूब, इसका क्या हुआ 2½ प्लस हाफ प्लस हाफ, इट विल गिव्स यू 2 की पावर 3/2। इट विल गिव्स यू 2 की पावर 3/2। एलसीएम सेम 2 की पावर 3/2। इसी चीज को हम 2 3/2 हम कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं हम 2 की पावर ½ इंटू 2, 2 की पावर ½ इंटू 2। अब 2 की पावर ½ को हम कैसे ले सकते हैं √2 इंटू 2, इट विल गिव्स यू 2√2। देखो आ गया आंसर वही। हम √3 के साथ करते हैं। √3 के साथ हमने जब किया आपके साथ तो 3 की पावर ½ प्लस 3 की पावर ½ प्लस हाफ अगेन, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस हाफ। तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू √3, इट विल गिव यू अगेन 3√3। हमने 5 के साथ किया है ये फंक्शन यही √5। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ, तो आप एक लाइफ का बटन तो दबाई दीजिएगा। √5 में हमने हमसे बोला कि 5 की पावर ½ फिर से हाफ, क्योंकि है ना 3 बार लिखा तो 3 बार ऐड करेंगे उसको। अब फिर से हमने क्या किया, इसमें इसका मतलब क्यूब कर रहे हैं, तो 5 की पावर 3/2, इट विल गिव्स यू 5 इंटू 5 ऑन बेस हाफ। इसका मतलब हुआ इक्वल्स टू 5 इंटू √5, इट विल गिव्स यू 5√5। मींस जनरली यदि हम इसको समझें, इसका मतलब है किसी भी चीज का आप क्यूब करते हैं तो आपको क्या करना है, √2 का क्यूब किया हमने, इसका मतलब हुआ कि 2√2 लिख दो, जो फंक्शन है उसको लिख दो, और जो अंदर नंबर लिखा उसको हम बाहर लिख देंगे। यदि हम उसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं, यदि हम स्क्वायरिंग के ऊपर बोल रहे हैं, तो √2 का स्क्वायर जो होता है, जो अंदर लिखा है वो नंबर हमने 2 लिख दिया। तो यदि गाइस आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप, मैंने अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैंने अपना खुद का चैनल बनाया है, तो आपको उसमें आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस पर क्वेश्चंस डालता रहता हूं, तो आप उसको क्वेश्चंस, यदि आप किसी भी कॉन्सेप्ट में लगता है कि इसमें क्वेश्चंस की जरूरत है बच्चों के लिए, तो मैं क्वेश्चंस डाल देता हूं उसमें, और आप उसमें सॉल्व करके आप उसमें किसी भी प्रकार डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।